बुढ़े बुढ़ी आए कार्तिक नहाते, उन्हें जिंदगी से लेकर पूरी जिंदगी नहीं करेगी। कार्तिक नहाए जाते, पास में ही गंगा जी, सो गंगा जी पे जाते, डेली 12 किलो कोस जाते और 12 कोस लाते। एक टाइम का भोजन करते थे, क्योंकि कार्तिक मास के कुछ लोग बहुत नियम पालते हैं कि एक बार ही भोजन पाते हैं। तो उनने कहा कहते करो। बुढ़े बुढ़िया बस शुरू ही करता रहे, धन दौलत बहुत ही पर कमी नहीं। डोगरिया बड़ी चिंता करती, बोले हमें इतने साल है गए ठाकुर जी ते, हमने कबू कछू ना मांगो, गंगा मैया ते कबू कछू ना मांगो, लेकिन हमारी बुढ़ापे में कैसे सेवा हो। डोगर के तो देख तू चिंता मत करे, सब भगवान के भरोसे छोड़ दे, सब भगवान दूर करे। के बोली कि देखो समय बताएगा, सब समय की बात करो, छोड़ो, अब कोई बात नहीं है ना, है तो भगवान सब कुछ सही कर देगा। तो जब बुढ़ापा आया सो बुढ़े बोले देखो मुँह पे अब ना होती खाना पीना, एक टाइम को बहुत भारी पड़ जाता है, मैं ना कर पाता हूँ। अच्छा उन्होंने की ठीक है, बोले ऐसा करियो अब के मैं बनारस जाऊँगा, मैं काशी बना वहाँ पे मैं ही रहूँगा और मैं ही पूजा पाठ करूँगा, मैं ही तेले बहू लेके आऊँगा। मैंने हंस के वो चार डाल दी, मैंने आटो वाटो दे दो रख दी, मोर में सर्पी लेकर डोगरा चल दो। बनारस पहुँचो, मैं बनारस पहुँची बात देखी बालू के वहाँ में रेत में लड़कियाँ खेल रही सब तक, तो सब अपनो अपनो घर बनावती और बिगाड़ती, सब बनावती बिगाड़ती। एक लड़की कहती बहन हाँ हमारो घर मत बिगाड़ो, बालू को घर होता। बोले हमारो तो जैसो बनेगो वैसो ही सही है, अब नहीं बिगाड़ेंगे हम तक। और बाकी सब लड़की बिगाड़ देती। डोगरा बोलो कि जे लड़की इतनी कन्यान में जे लड़की बड़ी सुपाच्य है, मानी कि बेटा कि हाँ शाम भाई के एक काम करेंगे, हाँ कि हम परदेसी आदमी हैं, अपनी अम्मा से पूछिए हमारी 4 रोटी पै देगी। ठीक है, सुनो अम्मा एक परदेसी बाबा आया हुआ है, उन्हें वो कह रहे हैं हमारी 4 रोटी बना दो। बोले हाँ बेटा बना दूंगी। मन नहीं बाकी 4 रोटी भाई, तो मैंने आटो दो, सो आटे में गिन्नी रख दी एक है। उनने डुगैया ने आटो छाना, सुबह में गिन्नी निकली। बोले बेटा ये बाबा के रुपया आएगी, गिन्नी आ गई है, ये वापस करे ही हो। जब गई हो तो बोले बाबा कि हाँ कि जी तुम्हारी गिन्नी आई, क्या बेटा रख ले जाए, हमारी रोटी पवाई जान के रख ली हो, कह देना कि हमारी रोटी पई है भाई की है। वो रोज़ आटो लेके जाए और रोड जा रख ले। वो बाकी माँ बोली छोरी की देखो डोगरा कितना पैसा बारो है, 4 रोटी रोज़ पई जाते हैं, रोज़ 4 रोटी की एक गिन्नी मिलते हैं। पूरा कार्तिक मास पूरा है वो। जैसे ही पूरा हुआ सो डोगरा बोलो ऐसा भैया कि हाँ के एक बात कहना चालू क्या कि अपनी कन्या को ब्याह मेरे छोरा की संगत दो। सो वानी देख रखी कि दौलत की तो कमी ना है, जो रोज रोटी बनाएगी रोज एक गिन्नी देती, वानी की पैसे की तो कोई कमी है नहीं है बाबा के यहाँ, और जाते बढ़िया कुछ मिलेगा नहीं। वानी की बाबा कैसे कि देखो मेरा छोरा गयो 5 वर्ष को पड़े हुए गए उज्जैन गयो है जो है, और आ जाएगा तब जो है ये जाएंगे और लोटा के संग फेरे डलवा दो। तो पहले टाइम में नामकरण फेरा लोटा पे हो जाया करते थे। सो या फेरा है गई, बाबा बहू लेके विदा करवा के आए, आगे आगे बाबा पीछे पीछे बहू। जो कोई पूछे भैया कौन है, कि बहू है भैया हमारी बहू रानी बेटा की बहू है। गाँव पहुँच गए, जैसे ही घर पहुँचे तो बाबा ने एक बात रखी अपनी बहू के संग में, बोले बेटा घर में 3 चीज़ को बड़ो ध्यान रखिए। बोले कहाँ कि एक तो कोरे को पानी नहीं खत्म होना चाहिए, पहले कोरे पे चपटा रखे जाते थे पानी करके, वो तो पानी खत्म नहीं होना चाहिए, चूल्हे की आंच नहीं बुझनी चाहिए, और घर की देरी मत नागियो कबू काऊ के घर मत जाइयो। मैंने कि ठीक है बाने बचन भल रही ऐसे ही बहुत साल गुजरे, 1 साल 2 साल कई साल गुजरे। रुपया सरकार कार्तिक आवे महा आवे, बाबा नहा भी जावे, दोनों रुक रही जब लौट के आवे तो बहुत बड़ी सेवा करे कि 5 साल बाद तो लौट के आएगा ही आएगा जो है उनका पति जो है, खूब सेवा हुए। एक दिन खाबो के जैसी बेचारी कहूँ बिजी भई सो चूल्हे की आँच बुझ गई, कोरे को पानी खत्म है, वो चौके वो पानी वगैरह भर के रख के जाते, इंतजाम करके जाते। अच्छा एक दिन जैसी ही वो सो वो पड़ोस में गई आँच लेवे के लिए। सो बोली बहन हमें आँच दे दो। क्या अच्छा जी ये बता रही जो इधर आ कि तू बाबा की कौन लगता है, कि वो हमारे ससुर है, मैं उनके बेटा को आई हूँ। सो एक औरत बोली अरे बुढ़ा देख ले कितना निकम्मा निकलो है, अरे बाकी तो कबू कहानी चुहिया तक ना भाई औलाद कहाँ थे भैया, कोई ना थी बाकी तक है। हाँ धन संपत्ति तो बहुत है, करोड़ों की है, पर बाकी कहूँ कोई बालक फालक हमने तो देखो ना, जन्म जिंदगी तो हमें गई, कहूँ बुढ़िया ने भड़का दी। मैंने कि वो एकदम ठनक गई, मैंने कि अब का हो वो समझ कि ऐसा करियो अब डोगरा शाम को आवे ना, रोज बनी बनाई रोटी पानी मिल जाते, कच्ची पक्की रोटी रांधियो और दाल रांधी दियो। अच्छा शाम को डोगरा लौट के आए, सुबह ने रोटी बनाई दाल बनाई, एक दाल बनी रोटी बनी। उनने कही कि बहू बोली कि डोगरा खाना खाए बैठे खानो दो। सो बोले अरे बेटा आज तो दाल में नून है और रोटी वैसी जली हुई सी या कच्ची सी। बोली कि मैं इतने दिन तेरोनी बड़े बिना बेटा के रही तो तुम ना रह सकती।
एकदम से बाबा समझ गए, बोले कि आप तो हमारी बहू का उन्हें भड़का दी, बोले कि आप तो का उन्हें सिखाई है। चुप। डोगरा बाबा बेचारा चलो आयो, चले आए, चले गए शाम को गंगा नहावे के लिए, चौ सवेरे नहावते बड़ा दोनों चले तो गए नहीं आवे। और बोले कि कुठला सब तेरो ही है, चाबी अंटी में लगी रहता, वैसे सब तेरो ही है, सब तेरो ही है। बाबा गए से जावे थे, पहले गंगा जी से चाबी दे गए। जैसे ही डोगर बाबा निकले सो बाय पड़ रही कमरा खोल जाके सुबह ने सबसे पहले कहा एक तारा खोलो। सुबह में देखें तो गणेश भगवान बैठे हुए विघ्नहर्ता, और सब अपने पूजा पाठ में, कोई गृह प्रवेश में बुला रहा है, कोई शादी में बुला रहा है, उसमें नामकरण में बुला रहा है, गणेश भगवान की आवागमन है रही है, सब गणेश भगवान को बुला रहे हैं अपने अपने पूजा पाठ में जो है। दूसरा छोड़ो, कार्तिक मास चल रहा है, गंगा जमुना सब बह रही है, सरस्वती जो है, गोदावरी कावेरी बह रही है, सब कार्तिक वाली कार्तिक स्नान चल रही है, दीपदान चल रहे हैं, विष्णु ठाकुर जी, लड्डू गोपाल, सालिग्राम जी सब बैठे हुए हैं, पूजा पाठ चल रहे हैं, अपने कार्यक्रम, दीपदान हो रहा है। तीसरा खोला सो तीसरे में ये जो है पथवारी मैया बैठी हुई हैं। चौथा खोल, पथवारी मैया पे खूब दूध दही के खूब चढ़ रहे हैं पथवारी मैया पे। और चौथा खोलो, राम राज्य है, अयोध्या में राजा राम का राज्य चल रहा है, राजा राम मंदिर में बैठे हुए हैं, विराजमान हो रहे हैं, अयोध्या में सभा जुड़ी हुई है, राजा राम का दरबार है। पांचवा खोला, पर्वत पर है, शिखा पे पर्वत के ऊपर शंकर भगवान, गणेश जी, नंदी, पार्वती के साथ में परिवार के पधारे हुए हैं। छठा खोला, छठे में पीपल बरगद और ये सब के तुलसी वन वगैरह सब कुछ है उसमें जो है, सब जितने भी पूजा पाठ के पेड़ होते हैं सब लगे हुए हैं। और सातवां खोलो, वहाँ में इंद्र लोग मतलब सारे 36 करोड़ देवता बैठे हुए, वो भगवान के यहाँ बैठे हुए, इंद्र के यहाँ सभा जुड़ी है, सब देवता विराजमान है। और नीचे की साइड में जब उतरे हैं तो देखे तो वहाँ एक आदमी जम्बा के सहारे जो है, नदी के सहारे लेटा हुआ है। मैंने देखा ये आदमी कौन है, उसने जगाया, और उसमें उसके एक सुई लगी हुई थी, एक लाश सुई बची हुई थी। खटवा ने निकाली, वो राम राम कह के उठ गया। मैंने कि तू कौन? बोले कि मैं तेरा पति हूँ। बोले तो चलो अंदर, पति हो तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोले ना मेरे माँ बाप आ जाएंगे तब वो गायबे बजावे के। तुम कहाँ से गए? कि मैं तो भैया पढ़ने गया था, उज्जैन पढ़ने गया हुआ था मैं जो है, और मेरे माँ बाप आएंगे, माँ जब मुझे दूध की धार डालेगी तब मैं उठ के आऊँगा। कि बड़े अच्छा माने का करो, घर ऐसा चौका चूल्हे थे साफ सुथरा, और भैया की आई के मेरा पति आ गया और पढ़ के तक आए वहाँ थे। और डोकर आए, चल के आवे, चले तो आगे को पैर लौटे पीछे को। कल इतनी बड़ी बात हैगी, जाते कछु ना कही वाने इतनी बड़ी बात कह दी बहू ने, अब कैसे कहाँ होगा। और ऊपर छत पे घूमे और देखे कि कब डोकर आवे। सो बड़ी दूर थे, थोड़ा धूल गो सो, जब पहले चल तक आए तो पैर को धूल गो सो गोला सा उठ तो देखो सिवा ने सोची आई डोकरिया आई। सोई लौट के ऊपर ते नीचे आई, नीचे ते खट्टे डोकरिया आवगो नहीं लेबे के लिए चली। और बाबा चले तो आगे को पैर जाए पीछे कि कल तो जी बात कही, आज पता ना कहाँ होगा। जैसे ही वो आई बोले कि देखे, बोले बस सास बोली के देखो आज तो बहू आ रही है, पता ना क्या करेगी, कहूँ ऐसा ना हो कि मारे ना, मैंने कि कछु खाना होगा। बोले चलो सब भगवान भरोसे है। जैसे ही डोकर वो आई सोले, हाँ इतनी दूर जाता 12 किलोमीटर गंगा जी नहावे के लिए। घर में गंगा जमुना सरस्वती 36 करोड़ ठाकुर जी, लड्डू गोपाल जी, सालिग्राम और गणेश भगवान, सब देवता, भगवान विष्णु भगवान नारायण, सब 36 करोड़ देवता घर में वास कर रहा है। बेटा वहाँ बैठो बैठो पीपल के नीचे तपस्या कर रहा हो, तुम माँ इतनी दूर जाते हो। अब बाबा की समझ में नहीं आवे कि जी भयो तो भयो का सुईले वाला ही। मैंने कि देखो बाने जैसे जैसे कमरा खोले बाने देखे, पहला कमरा खोलो दिखाओ कि देखो गणेश भगवान जी यहाँ विराजमान है, कोई घर में पूजा पाठ के लिए बुला रहा हो, कोई कछु कर रहा है। मैंने कि अच्छा। दूसरा खोलो, कार्तिक मास चल रहा है, गंगा जमुना सरस्वती बह रही हैं, गोदावरी कावेरी बह रही है। तीसरा खोलो, देखो कार्तिक मास में लड्डू गोपाल सालिग्राम जी और दीपदान है रहे हैं। चौथा खोलो, पथवारी मैया पे खूब दूध दही के भंडारे चढ़ रहे हैं, खूब दूध दही खूब पथवारी मैया की है। छठा खोलो, पांचवा खोलो तो अयोध्या को राज्य में राजा राम जी राजकाज कर रहे हैं। पांचवें में छठे खोलो तो उसमें हिमालय पे भगवान विराजमान है, शंकर भगवान, गौरा पार्वती मैया सब बैठे हुए, नंदी के साथ में बैठे हुए हैं शिव भगवान। सातवां खोलो तो 36 करोड़ देवताओं की सभा जुड़ी हुई है, और वहाँ पे वो नीचे साइड में उसका बोले कि आ बेटा पीपल के पेड़ के नीचे, कि ना ऐसे नहीं आओ। बोले कि मेरी माँ आ जाए और गीत बजाए दो, सब बुलवाओ और बुलवा के मेरा
माँ दूध की छींटे की धार लगाएगी मेरे, तब मैं आऊँगा, चल पाऊँगा। अच्छा सुई बोले सबरे में बोले कौन है, कि मैं हूँ धर्म को बेटा था। अच्छा उनने जैसे ही नगर बुलुआ गए, गाने बजाने गए, जैसे ही बाजे गए, सी उनने जो है बेटा को जैसे ही दूध की धार, माँ ने दूध की धार लगाई, वैसे ही बेटा राम राम कह के आ गया। प्रभु जैसे बाकी सुनी हे कार्तिक महाराज, हे विष्णु भगवान, वैसे ही सबकी सुनी।